नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र पे। दोस्तों, तो आज संडे है और आप लोग तो जानते हैं संडे को हर एक संडे को यहाँ पर जो है वीक में जो करंट अफेयर होता है उसका रिवीजन होता है। दोस्तों, यहाँ पर रिवीजन क्लास होता है। वीक में जो सब एक सप्ताह में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वो यहाँ पर आपको कराए जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं। तो दोस्तों, इसीलिए सीरीज़ का नाम जो है वीकली करंट अफेयर रखा गया है। तो दोस्तों, ये हर संडे को आता है दोस्तों, तो आप लोग आकर के यहाँ पर लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इतना है कि एग्ज़ाम में आने के क्वेश्चन संभावना पूरी तरह से संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे एक वीडियो को यहाँ पर आकर देखें और लाभ उठाएं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, इस स्क्रीन को देखकर आप तो पता चल ही गया होगा कि क्या करना है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस चीज़ को आप कर ले, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बिना किसी देर के आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किनकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? हाँ दोस्तों, बताइए। सद्भावना दिवस जो मनाया जाता है वो किनका जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? दोस्तों, आपको यही बताना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ये होगा राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी जी की जयंती पर जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। हाँ दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आपका सही आंसर जो है आप लोग जानते होइएगा, फिर भी देख लीजिए, बी इंदौर को। ठीक है दोस्तों, इंदौर जो है इसमें सबसे ऊपर आया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी ने इस रॉकेट जो है उसका विकास किया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों, क्या नाम रखा गया है बताइए आप लोग। तो दोस्तों, आप लोगों को हर क्वेश्चन के लिए जो है 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, उसी में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों, काउंट करते रहिएगा कि कितना मेरा सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, और जो भी आपका मार्क्स आएंगे ना, जो भी आपका सही गलत होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका आंसर जो है तीन का है आपका बी, पिनाका। ठीक है, पिनाका नाम रखा गया है इस रॉकेट का। तो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो दोस्तों बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग जो जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चौथा का आंसर क्या होगा, सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर आपका रितेश शुक्ला, सी नंबर जो है आपका आंसर इसका सही होगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 में है, हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए एंटी माइक्रोबियल सूट औषध तारा विकसित किया है? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका सही होगा ए, डाइट, DIAT, डाइट। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बताना है, आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, इसका सही आंसर जो है आपका ये होगा 21 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे, दिवस से क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो पेपर होते हैं उसमें आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो उसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। 7वां है, ट्राई फूड प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लागू किए जाने वाला है? हाँ दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग जानते होइएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, और नहीं जानते होगा तो मैं तो बताने के लिए हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। ठीक है, 8 में है, किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी नामक एक अंगूठी डिजिटल पहल शुरू किया है? एक अनूठी डिजिटल है, बहुत ही अनूठा है डिजिटल, तो इसका जो है किस बैंक ने शुरू किया है ये आपको बताना है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है आज का आपका ए है, यस बैंक ने। ठीक है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसका 9 का आंसर जो है सही है आपका सी, साहिल सेठ। ठीक है, 10 में है, किस अभिनेता ने प्रवासी कामगारों के लिए नौकरी के अवसर खोजने हेतु प्रवासी रोजगार नामक ऐप लॉन्च किया है? हाँ दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 10 का जो है सही आंसर आपका सी है, सोनू सूद। ठीक है, 11 में क्या कहता है, किस भुगतान कंपनी ने किशोरों के लिए भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबरलेस कार्ड। ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, नंबरलेस कार्ड। ठीक है, किशोरों के लिए पहला, भारत का पहला है ये। तो जो भी पहला से होगा, जो भी क्वेश्चन पहला जुड़ जाए, समझ जाइएगा कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की संभावना पूरी तरह से बन रहा है। तो इसे आप जो जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 11 का जो क्वेश्चन है आपका सही आंसर होगा, आपका आंसर होगा ए, फेम पे। ठीक है, फेम पे इसका सही आंसर होगा। 12 में है, कौशल विकास क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर के साथ किस राज्य सरकार का समझौता हुआ है? तो दोस्तों 12 का जो आंसर सही है बताइए आप लोग क्या है? हाँ दोस्तों बताइए, बी इसका सही आंसर होगा, पंजाब। ठीक है, 13 में क्या है, SBI नेशनल जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निर्देशक एवं मुख्यालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? SBI जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन है वो जिनको नियुक्त किया गया है। तो 13 के का सही आंसर जो है आपको दोस्तों आपका ए है, प्रकाश चंद्र कांडपाल। ठीक है, 14 में है, राष्ट्रीय खनिज विकास के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए आप लोग। 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर है बी, सुमित देव। ठीक है, 15 में है दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो आगे चलते हैं। 15 में क्या है, अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। ठीक है, इसमें जो है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है बी होगा, तीसरा स्थान मिला है भारत को। ठीक है, 16 में क्या है, वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले 2 एंटीबॉडी की पहचान की है। ये एंटीबॉडी किस देश के स्तनधारी लामाओं से प्राप्त किए गए हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। हाँ दोस्तों बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सही आंसर इसका बी होगा, दक्षिण अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है 17 में है, जुलाई 2020 में निम्न में से किस देश को विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है? तो दोस्तों का सही आंसर क्या होगा बताइए। हाँ दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विश्व व्यापार संगठन के पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है किस देश को? तो वो है तुर्कमेनिस्तान को। ठीक है, इसका डी सही आंसर होगा, तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों 18 में है, निम्न में से किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, किस देश ने लॉन्च किया है मंगल पर अपना जो पहला स्वतंत्र मिशन जिसका नाम है तियानवेन-1। ठीक है, तो इसका नाम जो है किस देश तो ये है, और इसका आंसर क्या होगा बताइए। 18 का आंसर जो है डी है, चीन ने लॉन्च किया है दोस्तों। जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। 19 में है, अमेरिका ने ह्यूस्टन में निम्नलिखित में से किस देश के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों अमेरिका ने ह्यूस्टन में जो है वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। 19 का आंसर क्या होगा जो है आपका डी, चीन में जो था अमेरिकी दूतावास, ठीक है, उसको बंद करने का आदेश दिया है। ठीक है, 20 में है, ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाले एक्टर
चैडविक बोसमैन का 43 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। कोरोना की वजह से ही इनका निधन हुआ है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो है 20 का सॉरी दोस्तों, ये गलत है। ये कैंसर की वजह से जो है इनका मौत हुआ, ठीक है, कैंसर, ठीक है, कोरोना नहीं, कैंसर। दोस्तों चैडविक बोसमैन जो है इनका जो है निधन हो गया कैंसर की वजह से, ठीक है। ब्लैक पैंथर इनका किरदार निभाया था, ये एक्टर है, ठीक है। ये कैंसर की वजह से इनका मौत हुआ है, ठीक है। जो दोस्तों 21 में है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कौन सा स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। तो दोस्तों बताइए कौन सा स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। तो 21 का आंसर जो है ये है चुनौती। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करते रहिएगा। आगे चलते हैं। किस देश ने हवा में उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया है। हवा में उड़ने वाली कार, ठीक है, हवा में, इसका सफल परीक्षण किया है किस देश ने, तो आपको बताना है दोस्तों। अब जो है कार ही हवा में उड़ने वाली है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए आप। सी सही आंसर है जापान, ठीक है। इसने ही जो है हवा में उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया है। तो इसमें है किस देश को WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। पोलियो मुक्त, WHO द्वारा जो है पोलियो मुक्त घोषित किया है किस देश को। तो दोस्तों सही आंसर इसका है बी, अफ्रीका। अफ्रीका जो है पोलियो मुक्त हो गया है जब WHO ने कहा है, ठीक है। 24 में क्या है, मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थियों की सूची में किस राज्य की महिलाएं सबसे शीर्ष पर है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका बताइए। तो 24 में सही आंसर है सी, तमिलनाडु। 25 में क्या है, SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी SBI म्यूचुअल फंड का कौन नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर। इसका आंसर है विनय टोन्स, ठीक है। 26 में है, हाल ही में पास्कल लिसोबा का निधन हुआ है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो किस देश के राष्ट्रपति थे बताना है आपको। 26 में क्या होगा सही आंसर, इसका आंसर होगा डी, कांगो गणराज्य, ठीक है। राष्ट्रपति को कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति थे, इनका नाम था पास्कल लिसोबा, ठीक है। इनका निधन हो चुका है। 27 में है, हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो 27 का सही आंसर आपका जो है डी है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। 28 में क्या है, किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से जो है इस्तीफा दे दिया है, तो उनका नाम क्या है या किस देश के हैं अब बताना है। तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर जो है 28 का सी होगा, जापान। जापान के प्रधानमंत्री जो है थे, उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से जो है इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक है। 29 में है, तमिलनाडु के अर्जुन नदी के किनारे मलबे में नीचे कितना साल पुराना मंदिर मिला है। तो दोस्तों बताइए कितना साल पुराना मंदिर मिला है अर्जुन नदी के किनारे, ठीक है, तमिलनाडु के। तो दोस्तों आंसर आपका जो है 29 का बी होगा, 12 साल, ठीक है। 30 में है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तिथि को राफेल लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राफेल जो फ्रांस से आया था वो अभी अम्बाला एयर बेस पे ही है, तो वहीं पर जो है राजनाथ सिंह जो है उद्घाटन करने वाले हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारतीय वायुसेना में जो शामिल होगा, ठीक है, औपचारिक रूप से। पहले तो ये आ ही चुका था अम्बाला एयर बेस से, लेकिन अब जो है औपचारिक रूप से जो है इसको राफेल को शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों कब शामिल किया जाएगा बताइए आपको, इनसे ये बताना है, ठीक है। तो 30 का आंसर जो है आपका सही आंसर है सी का, 30 का सी है, ठीक है। 10 सितंबर को जो है राफेल लड़ाकू को जो विमान को जो है इसमें भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। 31 में है, नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो दोस्तों नीति आयोग हाल ही में जो है
निर्यात मतलब एक्सपोर्ट का जो सामान यहाँ से जाता है बाहर, तो उसका सूचकांक जो जारी किया है, ठीक है। तो उसका टॉप पे कौन है इसमें, तो ये आपको बताना है। तो 31 में जो है सही आंसर है इसका बी, गुजरात टॉप किया है इसमें, ठीक है। तो 32 में है, हाल ही में निम्न में से किसने माई IAF नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने किया है दोस्तों, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। तो 32 का आंसर जो है आपका डी है, वायुसेना ने। 33 में है, UEAF चैम्पियन लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों अवार्ड से जो संबंधित होता है, खेल या फिर कुछ भी, तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको आप लोग याद जरूर रखेंगे। 33 का आंसर होगा सही आपका बी, ठीक है, बेयर्न म्यूनिख, ठीक है। 34 में है, किस देश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण जीता है। किस देश ने, बताइए दोस्तों, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपिक 2020 में। तो दोस्तों आपका सही आंसर जो है 34 का होगा, जो होगा ए, भारत ने, ठीक है। 35 में है, किस शहर ने परिवहन परियोजना हेतु AIIB के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। किस शहर ने, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है ऋण का समझौता किया है, किस शहर ने किया है दोस्तों, AIIB के साथ। तो आपको बताना है दोस्तों सही आंसर क्या होगा 35 का। तो 35 इसका सही आंसर जो है बी है, मुंबई, ठीक है। 36 में है, कौन सी कंपनी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उच्च गति 4GB सेवाओं को चालू करने वाला पहला निजी दूरसंचार बन गया है। तो 36 का आंसर क्या होगा आपका, डी होगा, ठीक है, एयरटेल ने जो है इसका सही आंसर होगा। तो 37 में है, गोलमेज बैठक का आयोजन किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर आपका जो है बी होगा, थाईलैंड, ठीक है। 38 में है, अश्विनी भाटिया किस बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। प्रबंध निदेशक, ठीक है, अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है किस बैंक के। तो 38 का सही आंसर क्या है, ये बी होगा, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। 39 में है, अतनु दास ने किस खेल के क्षेत्र में से अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा 39 का, तो होगा आपका सी, तीरंदाजी में, ठीक है। 40 में है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों 40 का आंसर होगा आपका सी, ठीक है, 23 अगस्त को। एयर एडवेंचर श्रेणी में किस विंग कमांडर ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 41 का, तो आपका ए होगा, अभिमानु यादव, ठीक है, अभिमानु यादव। 42 में है, महज 23 साल की उम्र में किस भारतीय ने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से ख्याति पाई है। तो दोस्तों बताइए, ये जो है बोल रहा है इस क्वेश्चन में 20 साल की उम्र में ही किस भारतीय ने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर, मतलब ह्यूमन कैलकुलेटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 42 का, तो इसका बी है, नीलकंठ भानु, ठीक है। 43 में क्या है, किसने स्विट्जरलैंड में स्थित हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 43 का, 43 का आंसर आपका होगा बी, ठीक है, IIM कोझिकोड, ठीक है। 44 में है, किस राज्य के एक स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए पहले पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा 44 का, इसका जो है बी सही होगा, नागालैंड, ठीक है। 45 में है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे लंबे नदी रोपवे, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है, वो किस राज्य में उद्घाटन किया गया है। 45 का आंसर होगा आपका डी, असम में, ठीक है।
46 में है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो 46 का आंसर आपका सी है गणेश विलास, ठीक है, गणेश विलास। 47 में है किस हॉकी खिलाड़ी को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 47 का आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया है हॉकी खिलाड़ी को। किस हॉकी खिलाड़ी को दिया गया है द्रोणा पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आपको? 47 का आंसर आपका बी है रोमेश पठानिया, ठीक है। 48 में है वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, वन अरेंज्ड मर्डर, ठीक है। इसका ये पुस्तक जो है बुक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से दोस्तों। NTPC हो, ग्रुप डी हो, दरोगा हो, कहीं भी हो, बुक से जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इससे आप लोग इम्पोर्टेंट में आप भी लिख लेंगे इस पर, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो 48 का सही आंसर जो आपका सी है चेतन भगत, ठीक है। 49 का है गोपाल स्वामी कस्तूरी रंजन का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे गोपाल स्वामी कस्तूरी रंजन, ठीक है। इनका निधन हो चुका है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 49 का? इसका आपका डी, ये खेल से संबंधित है, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है? बताइए दोस्तों, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है किस कंपनी ने? ये इंश्योरेंस कंपनी है, किस कंपनी ने किया बताइए दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो है 50 का आपका डी है, ICICI लोम्बार्ड है, ठीक है। इसका सही आंसर ये होगा। तो दोस्तों आज का जो करंट था यहीं समाप्त होता है। ये जो हर एक वीक में आता है दोस्तों, संडे को संडे, दोस्तों हर वीक आकर यहाँ पर आपके करंट को जो है रिवीजन कर सकते हैं। इसे आप लोग याद कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। दोस्तों हम लोग जो है इसका 3 क्वेश्चन रखते हैं डेली, मतलब हर एक संडे को, कि आप लोग क्वेश्चन बताएंगे इसका कमेंट सेक्शन में कि इसका सही आंसर क्या होगा। और आप लोग यदि नहीं बताते हैं तो अगले संडे को जो है हम इस तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाले हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कौन है? तो 51 नंबर में क्या है कि मनिका बत्रा जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये आपको पहला क्वेश्चन बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और तीसरा है 53 में है, तीसरा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है? ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगले संडे को जो है हम इसका आंसर बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग जो ऐसे ही पढ़ते रहें और देखते रहें एग्जाम मंत्र और जुड़े रहें हमसे। और बहुत सारी वीडियो आने वाली है और अच्छे टॉपिक पर। और ट्रिक जो होता है, ट्रिक आप लोग जो बोलते हैं ट्रिक, तो ट्रिक वाली वीडियो जो है अब आने वाली है बहुत जल्द, बहुत शीघ्र आने वाली ट्रिक वाली वीडियो। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और देखते रहे एग्जाम मंत्र। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इस आईडी पे जा सकते हैं।